गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक और सामान्य श्वास अंदर और जब भी अच्छा लगे अपनी गति से हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आप सभी का इस होलिस्टिक कुकिंग के इंट्रो सेशन में स्वागत है ना। तो होलिस्टिक कुकिंग के इंट्रो में हम देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे ना, फिर ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो होलिस्टिक कुकिंग यानी होलसम, इसमें सब आता है। ऐसा नहीं है जैसे हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा ये दर्द हो रहा, वो तो वो पर्टिकुलर उसके लिए दवाई देते हैं, है ना। पर ये जो होलिस्टिक कुकिंग है वो पूरे शरीर के लिए है, किसी एक अंग के लिए नहीं है। तो जब हम सही मायने में कब हेल्दी होते हैं, जब हम अपने पांचों लेवल पर स्वस्थ रहते हैं, जैसे अपने शरीर से, मन से, भावनाओं से, है ना, और अपने आध्यात्मिक, सामाजिक, है ना, इन सभी लेवल पर जब हम स्वस्थ हैं तभी हम अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं, है ना। यानी अपने स्व में स्थित रहना ही स्वास्थ्य है। तो शरीर भी आपने सुना ही होगा ना, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, है ना। जिस चीज से हमारा शरीर बना है उन्हीं पंच महाभूतों से ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो भी बना हुआ है। तो उसमें क्या क्या है, वायु है, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, है ना। तो और जब हम खाते हैं वो भी इन्हीं पांच ही तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर ही तीन तरह की प्रकृति बनती है ना, जिसे हम दो साज भी कहते हैं। तो वो क्या है, वात, पित्त और कफ। तो ये जो तीन दोसाज से हमारा शरीर बनता है ये लाइफ टाइम ही रहता है। कभी कोई दोष जो है वह ऊपर नीचे होते रहता है इनबैलेंस होने से। और ये सभी जो तीन दोसाज हैं ये अलग अलग लोगों के शरीर में अलग अलग कॉम्बिनेशन में रहते हैं और कार्य करते हैं, है ना। तो हमारे शरीर, मन, भावनाओं के लेवल पर तो ये होता है, पर अगर हमारा आहार विहार बिगड़ता है ना, तो उसका भी हमारे विचारों पर असर होता है। तो कहते हैं ना जैसे हम अन्न खाते हैं उसी तरह से हमारा मन भी बनता जाता है ना, और वही हम बनते हैं। तो ये जो वात, पित्त, कफ क्या है ना, फिर इनके कार्य क्या हैं और ये इनबैलेंस क्यों हो जाते हैं। तो अगर इनबैलेंस हो गए हैं तो उनका बिहेवियर किस तरह से होता है। और व्यक्ति का वात, पित्त, कफ बैलेंस में है तो उसका
बिहेवियर किस तरह से होता है ना? और फिर इसके गुण धर्म क्या है ना? और ये जब बिगड़ जाते हैं तो हमें कौन उनके अनुसार किस तरह का भोजन लेना चाहिए, है ना? ताकि वो हम बैलेंस में आएँ। तो कौन-सी हमें सब्जियाँ खानी हैं, कौन से फ्रूट खाने हैं, कौन से मसाले लेने हैं और कौन से स्वाद हमें खाने हैं, है ना? तो स्वाद भी आयुर्वेद में 6 तरह के स्वाद होते हैं। उन 6 स्वाद को हमें अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ किसी न किसी रूप में ज़रूर शामिल करना चाहिए, है ना? यदि हम किसी एक ही कोई एक टेस्ट हमें ज़्यादा पसंद है, तो यदि हम उसी-उसी को खाएँ तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है ना? उससे भी हमारा ये वात-पित्त जो है वह इम्बैलेंस होता है। फिर और दूसरा यह है कि हमने जान तो लिया कि हमें क्या खाना है, पर अगर हमने उसको गलत तरीके से खाया, है ना? गलत चीज़ों के साथ मिक्स करके खाया, तो उसका भी हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसमें जैसे विरुद्ध आहार का जो टॉपिक है उसमें बहुत सी जो खाद्य पदार्थ हैं उनका गुण-धर्म एक-दूसरे से नहीं मिलता है। यदि हम उसे सिंगल खाएँ तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होता है। पर यदि हम उसे मिलाकर खाते हैं तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये भी हम डिटेल में वहाँ वहाँ पर सीखते हैं। तो और फिर इसमें हमें कैसे खाना खाना तो है ही, पर किस विधि से भी खाना हमें बनाना है और कौन से बर्तनों में पकाना है ना? कौन से बर्तन यूज़ करना है, कौन से नहीं और कौन-सी विधि से बनाएँ, है ना? तो वो हमारे लिए ज़्यादा पौष्टिक होता है। फिर जैसे प्रकृति का टाइम सर्कल होता है, उसी तरह हमारे इस वात, पित्त, कफ का भी एक सर्कल होता है ना? इन 24 घंटों में वे सब 2 बार आते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये भी हम डिटेल में सीखते हैं। फिर कब खाना है, कब नहीं खाना, है ना? तो जनरली क्या करते हैं हम अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए कुछ न कुछ कि हमें क्या खाना चाहिए, है ना? क्या करना चाहिए जिससे हम और अच्छा स्वस्थ रहें। पर ये हम नहीं जानते कि हमें क्या नहीं खाना है ना? तो दोषों के अनुसार हमें क्या खाना है, किस तरह का भोजन लेना है, क्या नहीं खाना है, फिर कितना खाना है ना? और कौन-कौन से समय पर खाना है, नहीं खाना, ये सब हम डिटेल में सीखने वाले हैं। और फिर 3 तरह के जो भोजन होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना? इन ये भी इस कोर्स में हम सीखेंगे डिटेल में कि कौन-कौन से चीज़ का हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर शुगर हमारे लिए क्यों ठीक नहीं है ना? उससे हमारे में क्या नुकसान होता है, ये भी हम इसमें सीखते हैं। फिर अलग-अलग एल्कलाइन वाटर भी हम बनाना सीखेंगे और अपने जो छोटी-मोटी बीमारियाँ जैसे एसिडिटी है, खाँसी, सर्दी है, माइग्रेन है, इन सबको कैसे हम ठीक रख सकते हैं। और फिर वायरल का जो सीज़न चल रहा है, उसमें उससे भी हम किन तरह के खाने, मसाले, है ना, इसको यूज़ करके हम अपने इम्यून सिस्टम को और अच्छा रख सकते हैं। फिर अगर हम वायरस से इफ़ेक्ट हुए भी हैं या नहीं भी, तो भी हम जो इसमें एक अच्छा-सा टॉपिक है डाइट फॉर रिकवरी, है ना? तो उस डाइट को फ़ॉलो करके कैसे हम जल्दी से जल्दी इस वायरस से जो इस समय से जो हम कैसे बाहर निकल सकते हैं आसानी से, तो वो हम सीखने वाले हैं। फिर इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सी रेसिपीज़ भी हैं, है ना? जो हमारे इन दोसाज़ को बैलेंस में करती है और वो हमारे वात, पित्त, कफ के लिए भी अच्छी हैं अलग-अलग। और फिर जब हम इस कोर्स को कर लेते हैं तो इसका फ़ॉलो अप भी होता रहता है, तो हम उसमें अपनी क्वेरी या फिर जो भी कुछ हमें कठिनाई आ रही है, वो सब भी हम पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मतलब ये है कि कोर्स वह कोर्स है जिससे हम वो खाना खाते हैं,
बनाना सीखते हैं, सॉरी, जो हमारे शरीर को मजबूत रखती है, फिर मन को शांत रखती है और हमारी चेतना में ऊर्जा लाती है ना? तो ये क्या है? तो वह है इस होलिस्टिक कुकिंग का ये जो है 3 दिन का शिविर। अपने जीवन में क्या-क्या परिवर्तन देखते हैं, अनुभव करते हैं, ये हम जब कोर्स कर लेंगे तभी हमारे को पता चलेगी, है ना? क्योंकि कुछ भी चीज़ है जब तक हम उसका अनुभव नहीं करेंगे तो हमें कोई कितना भी बताए, है ना? उसका वो समझ में नहीं आता है। तो और जब गुरु के दरबार में हम आते हैं तो वो अपने आप ही सब कुछ होने लगता है ना? तो यह जो कोर्स है वो हमारा 3 दिन का है, बस 1 ही 2 दिन बचे हैं, 11, 12 और 13 फरवरी को और 2 बैचों में है ना? एक 3 से 5 है और 7 से 9 है और फिर इसकी डोनेशन राशि ₹1200 है। तो हम जो भी इसमें कुछ देते हैं उसके बदले हमें इतना अच्छा ज्ञान तो मिलता ही है और हमारा जो पैसा है वो किसी अच्छे काम में, सेवा के काम में ही जाता है। तो सेवा का भी पुण्य हमें मिलता है। तो इतना सुंदर सा कोर्स है तो इसे आप ज़रूर करिए, है ना? और ऑनलाइन ही है, तो हम घर में ही बैठ के कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है ना? तो एक बार इसे आप अपने जीवन में ज़रूर अनुभव कीजिए, है ना? यदि आप कर चुके हैं तो आप किसी की प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, है ना? आपकी प्रेरणा से कोई और करे तो उसके जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं, है ना? ठीक है, तो आप जिन्होंने भी रजिस्टर नहीं किया है वे ज़रूर रजिस्टर करें, ठीक है? तो उस दिन जैसे हमने देखा था स्वर का महत्व क्या है हमारे जीवन में, है ना? तो फिर आज हम देखते हैं कि सूर्य स्वर और जो चंद्र स्वर है और सुषुम्ना स्वर, इसका क्या-क्या और महत्व है ना? तो अब हम चर्चा करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, है ना? उसे हम ग्रहों का राजा भी कह सकते हैं, सूर्य को ही का राजा और वो सूर्य देव हमारे शरीर के भीतर भी विद्यमान है ना? सूर्य नाड़ी के रूप में। तो सूर्य नाड़ी के स्थान पर हम उनकी ऊर्जा का प्रयोग उनके कार्यों के होने के लिए कर सकते हैं, कुछ अच्छा ऊर्जावान बने रहने के लिए, है ना? तो अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए हम उससे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सूर्य को मतलब किसी भी नाड़ी को सूर्य भगवान को वश में करना इतना आसान नहीं है ना? उसके लिए हमें साधना तो करनी ही होती है ना? तो पहले हम ये देखना है कि स्वर को हम बदला कैसे जाए उस इसके पहले वाले में हमने देखा था। तो वो हम साधना के द्वारा हम साध कर ही हम कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सूर्य स्वर के क्या-क्या लाभ हो सकते हैं जब हमारी सूर्य नाड़ी चलती है तब। और नहीं भी चल रही है तो उसको हम कैसे बदलें, है ना? तो उसका हम किस प्रकार से उपयोग बदल कर कर सकते हैं। उसको परिवर्तित कैसे करें और सूर्य से चंद्र स्वर और चंद्र से सूर्य स्वर, है ना? या दोनों का मध्य जो है वह सुषुम्ना स्वर कैसे उसमें हम आ सकते हैं। तो ये उस दिन हमने बताया ही था कि जिस स्वर को हमें बदलना है तो हम अपने दाहिनी यदि हमें दाहिनी स्वर को बदलना है तो दाहिनी ओर लेट जाना है, फिर उठकर बैठना है, फिर अपना नाड़ी को चेक करना है ना? तो ये जब हम साधना कर पता चलेगी, महसूस होगी तो उसको नाड़ी को हम अपने नाक से उँगलियों को हाथ को सामने रखकर कर सकते हैं। जिस नाक से ज़्यादा श्वास बाहर आ रही है, वह नाड़ी हमारी चल रही है। तो नाड़ी के जैसे सूर्य नाड़ी के प्रयोग हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से,
है ना? इसका हम उपयोग कर सकते हैं। फिर लाभ की दृष्टि से, है ना? तो जो वहाँ तक लोग ज़्यादा नहीं पहुँच पाते हैं ना, कभी-कभी क्या है, पर क्योंकि साधना के की दृष्टि से ही साधना के लिए यह ज़रूरी है कि हमें स्वस्थ रहना है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी भी साधना को रेगुलर कर पाएँगे, है ना? तो जैसे हम ये सुदर्शन क्रिया ही करते हैं, जब हम इसमें तो हम जब हमारी तबीयत ठीक ना हो या कुछ लगे तो हम उस समय 2 बार भी कर सकते हैं, पर मन नहीं होता है ना? तो जब हम स्वस्थ रहते हैं तब हम अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। तो किसी तरह से हम सूर्य नाड़ी का प्रयोग करके अ, रोगों का हम नाश कर सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य का अर्थ क्या है? जैसे अग्नि है, जीवन, है ना? ऊर्जा। जब भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब हम सूर्य की शरण में जाते हैं, है ना? तभी हमें ऊर्जा मिलती है। तो कब जाएँगे आप सूर्य की शरण में? जब आपको जैसे शरीर में मान लो कमज़ोरी सी लग रही है, ठंड लग रही है ना? ठंड लगती है तब हम धूप में जाकर बैठते ही हैं। फिर आपकी सूर्य नाड़ी जागृत करके हम अपने शरीर में गर्मी भी ला सकते हैं, है ना? जैसे कुछ गर्मी मान लो लग रही है, तो हमें अपने शरीर को ठंडा करने के लिए प्राणायाम भी करते हैं ना, जैसे शीतली प्राणायाम है ना? तो उस तरह से हमें अपने शरीर को गर्म करने के लिए भी हम सूर्य नाड़ी को जागृत कर सकते हैं। फिर यदि हम सामाजिक रूप से किसी पर या फिर जैसे हम अपने यदि हम कहीं काम कर रहे हैं, तो हम अपने बॉस से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें सूर्य नाड़ी का चलना आवश्यक होता है। फिर आपको लग रहा है कि तो उससे आपका प्रभाव वहाँ पर अच्छा जम सकता है। कभी कभी लगता है ना कि हम बॉस के पास गए और वो मतलब हमें डाँटे ना या कुछ बोले ना कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो इस तरह से जब हम सूर्य नाड़ी हमारी चले, उस समय हम जाएँ तो वहाँ पर हमें लाभ हो सकता है ना? क्योंकि सूर्य नाड़ी में तेज होता है। तो ये सब हम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें साधना की ज़रूरत है। तो ये बात अ, ऐसा उतना ऐसा लगता नहीं है ना विश्वास करने लायक, है ना? लेकिन जैसे-जैसे आप अभ्यास करोगे इस बात को हम समझते जाएँगे, है ना? ये सच भी है ना? कहानी की तरह नहीं है पर सुनने में ऐसा लगता है ना कहानी की तरह है। फिर योग के प्रयोग से भी हम इसे कर सकते हैं। तो वैसे ही जैसे कहीं पर मान लो हमें ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा तो मैं उससे अभी लड़ाई करने जाता हूँ, है ना? मन में ऐसा आता है कभी-कभी। तो हम तो अहिंसावादी हैं कि मतलब हमें लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा दिखाना ये सब पसंद नहीं है। पर आपको वहाँ पर सूर्य नाड़ी जागृत करके जब हम जाएँ, तो वहाँ पर हमारी निश्चित जीत ही निश्चित है ना? तो यदि आप और फिर बीमार हैं यदि आप और औषधि आपके हाथ में है और आप स्वर का परीक्षण करें। सूर्य नाड़ी यदि चल रही है, तो आप दवाई को खाएँ, तो वो आपको 100% असर करती है। तो जब चंद्र नाड़ी चलती है, तो भी हम खाएँ तो असर होता है, लेकिन वह 25-30% ही उसका असर होगा, है ना? पर जब उस दवाई जब हम खा रहे हैं, तो सूर्य नाड़ी चले तो पूरे 100% उस चीज़ का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है ना? तो और चंद्र नाड़ी में खाने से 20-25% ही पड़ता है क्योंकि पड़ेगा तो दवाई खा रहे हैं तो लाभ तो होता ही है ना? जब कोई व्यक्ति बीमार हो, शरीर में जैसे मान लो हरारत है ना? बेचैनी है, आराम नहीं मिल रहा है, शरीर में दर्द है, तब भी हम अपनी सूर्य नाड़ी की सहायता से उसे हम आराम पा सकते हैं, है ना?
तो सूर्य नाड़ी के चलते से ही शरीर में एनर्जी आती है, पर ये उतना आसान नहीं है। हर समय आपकी सूर्य नाड़ी जागृत हो ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा और फिर धैर्य भी रखना होगा, है ना? तो संयम रखना है, धैर्य रखना है और अभ्यास करना है। तो उससे धीरे-धीरे वो होने लगेगा। फिर ऐसा नहीं कि हमने 1-2 बार किया फिर लगता है अरे ये तो नहीं हो रहा है छोड़ो। नहीं, धैर्य भी हमें रखना है ना? साधना के साथ-साथ। कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। है ना? ये कहावत है। जैसे हम बाल्टी कुआँ से पानी निकालते हैं तो वो रस्सी पत्थर से बार-बार टकराती है और वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं ना, उसी तरह हमें अभ्यास करना होगा इसका, कि हम अपने चंद्र नाड़ी को कैसे बदलें सूर्य नाड़ी में और सूर्य नाड़ी को कैसे बदलें हम चंद्र नाड़ी में, है ना? यस। तो अभी हमने देखा जैसे मान लो हमें कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ भी है तो भी हमें ऊर्जा की जब भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत हो तो हमें अपना सूर्य नाड़ी ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? फिर चंद्र स्वर का भी बहुत ही महत्व है ना? तो चंद्र स्वर किस प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है? तो हमारे शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक पक्ष को वह किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो ये जो है वह भगवान शिव के मस्तक पर तो विराजमान ही है चंद्र जी, है ना? तो चंद्र जो है सूर्य व पृथ्वी के बीच में जब आते हैं तभी ग्रहण वगैरह भी होता है ना? तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है ये, है ना? चंद्र स्वर। तो चंद्र जो कि सूर्य के बिल्कुल विपरीत है। ठंडक है इसमें, शांति है ना? फिर यदि आप प्रेम व करुणा को अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो चंद्र की साधना हमें ज़रूर करनी चाहिए। चंद्र स्वर को, सूर्य स्वर को चंद्र स्वर में बदलने के लिए। और यह अनुष्ठान होगा अपने भीतर जाकर। यह अनुष्ठान हमें अपने भीतर ही करना है, कहीं बाहर से नहीं करना है। तो सूर्य व चंद्र के बीच में बैलेंस बनाकर बैलेंस बनाने के बाद हम जिस प्रकार से अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हम ले सकते हैं। तो वैसा आपने कभी अनुभव ऐसा किया नहीं होगा, है ना? तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे कि विद्यार्थियों के लिए जब सूर्य व चंद्र की साधना किस तरह से लाभकारी हो सकता है, जो कि आपको चंद्र के उदय होने के साथ भी उसे करना चाहिए, चंद्र नाड़ी के। या फिर जैसे चंद्रमा शीतलता, ठंडक देती है ना और चंद्रमा की हम पूजा भी करते हैं, तो और फिर आपको इससे ज़रूर लाभ होता है। और यदि दोनों स्वर एक साथ खुले तो होने पर हमें कौन-कौन से कार्य करने चाहिए अर्थात जैसे सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत हो तब कौन-कौन सा लाभ हमें आध्यात्मिक तौर पर होगा। तो यदि आप लंबी यात्रा पर जाते हैं, है ना? गए 2-4 दिन वहाँ हमें रुकना है, किसी भी प्रकार के तो वहाँ पर हमें हमारा चंद्र नाड़ी चलना चाहिए, है ना? तो ज़्यादा उससे हमें लाभ होता है। फिर किसी बीमार व्यक्ति से हम जब मिलने जाते हैं, है ना? तो अ, वहाँ पर भी हमें चंद्र नाड़ी ही जागृत करके जाना चाहिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे आप पसंद करते हैं या आपको अच्छा लगता है उससे मिलना, तो वहाँ पर भी हमें अपना चंद्र नाड़ी ही जागृत रहना चाहिए। तो हमें उस और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और फिर अभी जैसे 1-2 घंटे की यात्रा है, हम सुबह गए, शाम को आ गए, तो उस समय हमारा जो है वो सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, है ना? और फिर यदि हम किसी को उपहार देते हैं, तो उससे और हम जिसको उपहार दे रहे हैं, है ना? उससे और अच्छा घनिष्ठ संबंध हो, ऐसे में हमें हमारा चंद्र नाड़ी जब सूर्य स्वर चल रहा हो, तब हमें उपहार में उसे
देना, उपहार उसे देना चाहिए। और जब भी हम गुरु से मिलने जाते हैं, है ना? गुरु के समक्ष बैठे हैं, तब भी हमारा चंद्र नाड़ी ही चलना चाहिए। तो उस समय हमें उनका आशीर्वाद हम ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के पास बैठने से। फिर जब विद्यार्थी को, जैसे उसमें बताया था कि विद्यार्थी की पढ़ाई के लिए भी चंद्र स्वर का जागृत रहना चाहिए और अधिक से अधिक लाभ उससे हमें मिलता है। और फिर जैसे जो कोई डॉक्टर हैं, टीचर हैं, है ना? तो वे जब जब अपना कुछ करते हैं तो उस समय चंद्र स्वर ही उनका जागृत होने से वे अपनी और अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर पाते हैं या दे सकते हैं। और फिर जो कठिन परिश्रम करते हैं, है ना? जैसे कड़ी मेहनत करते हैं, उनके लिए सूर्य स्वर का जागृत होना चाहिए। तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और अपनी मेहनत करते हैं बिना थके हुए। तो ऐसा होता है ना? तो फिर मान लो जो म्यूजिशियन हैं और कविता लिखते हैं, है ना? तो उस समय भी उनका भी चंद्र स्वर चलना चाहिए। फिर जो लोग सिलाई करते हैं, कपड़ा डिज़ाइन करते हैं, है ना? तो उनको भी चंद्र स्वर ही चले उस समय, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वे काम कर सकते हैं। तो जैसे सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को बदलने में स्वतः ही जैसे अ, नॉर्मली 90 मिनट लगता है, अपने ही आप वो बदलता है, स्वतः ही। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है हमें ना। और यदि हमें इतना नहीं इंतज़ार करना है, पहले ही इसे बदलना है, तो हमें इस साधना को करनी होगी। और जो विधि बताया था कि हमें जो स्वर चेंज करना है, उसकी तरफ से हम लेटकर ऐसा कर सकते हैं, तो अपने स्वर को हम बदल सकते हैं। तो और यदि आप कभी किसी के सामने आमने-सामने बैठकर बात कर रहे हैं और वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो आप पर क्रोध कर रहा है, तो आप अपनी नाड़ी चेक करें, है ना? कि कौन-सी चल रही है। यदि आपकी दाहिनी चल रही है, तो आप उस व्यक्ति के दाहिने साइड में यदि जाकर बैठ जाते हैं, तो वो व्यक्ति जो है वह शांत हो जाता है धीरे-धीरे, है ना? और फिर आपका यदि दायाँ सर चल रहा है तो आप उसके दाईं ओर बैठ सकते हैं। तो वह उस समय भी वह शांत हो। यदि आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, है ना? जैसे दान-दक्षिणा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और गुरु से मिलने जा रहे हैं, तो उस समय भी आपका दोनों स्वर चलना चाहिए। तब आप सॉरी, अभी मैंने ऊपर थोड़ा गलत बोल दिया था। गुरु के सामने जो विद्यार्थी को जाते हैं तो उसमें चंद्र है, लेकिन जब गुरु से मिलने जब हम जाते हैं उनके सामने बैठकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, तो आप उस समय हम दोनों स्वर जब हमारा चलता है तो हम अच्छा उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। है ना? और जब दोनों स्वर चलता है तो भी हम कुछ अच्छा-सा डिसीज़न हमारा ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इस स्वर साधना को धीरे-धीरे अपने जीवन में ज़रूर उतारें। जब आप उतारेंगे तब इसका लाभ आपको ज़रूर होगा। तो जैसे बताया ही था कि सोने से पूर्व आप अपना नाड़ी चेक करें और उस तरह का उसका पैर पहले ज़मीन पर रखें, है ना? और फिर सो उठें, है ना? ये आप करके देखोगे तो आपको उसका अनुभव ज़रूर आएगा, है ना? क्योंकि ये विज्ञान है, तो विज्ञान का अनुभव है ही, ठीक है? तो तो हमारा ये जो होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स है, कोई आज पहली बार आए हैं क्या? तो हम चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। या जिसने नहीं किया है, तो वो जल्दी ही अपना रजिस्टर भी कर सकते हैं या कोई कुछ पूछना हो तो हम पूछ सकते हैं।
कोई कुछ बोलना चाहता है या फिर तो हम पूछ सकते हैं कुछ। चाहे तो यदि होलिस्टिक कुकिंग के बारे में हो, है ना? क्योंकि हम बस सुनते हैं और चले जाते हैं। कुछ हम आपस में बातें करें तो भी अच्छा लगता है ना? या फिर हम अपना वीडियो भी ऑन करें। किसी को कुछ बोलना है तो हम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। किस चीज़ की? सविता जी? ओके, ओके। ठीक है। आप कौन से इंट्रो ग्रुप में हैं? अच्छा, आप तो कोर्स कर चुके हैं ना? निर्मला जी, आपने कोर्स किया है? चाय कैसे छोड़ें? चाय हम बोले कि हम आज मैं चाय नहीं पीऊँगा, है ना? तो ज़रूर छूट जाएगी। एक दिन को कमिटमेंट करें कि आज मुझे चाय नहीं पीना है। चाय पीने के बदले हम काढ़ा पी सकते हैं ना, जैसे अभी ठंडियों में तो हम काली मिर्च, अदरक सब डाल के गरम चीज़ें पीते हैं। तो इस समय पे हम थोड़ा-सा कम डालें और पिएँ, है ना? तो और जैसे गर्मी आती है तो हम थोड़ा सौंफ, अदरक इस तरह का डाल के चाय की जगह पर आप उसको पीते जाएँ, है ना? तो वो आप जब भी चाय पीने का आपको मन है तो इस तरह का आप पिएँ। आपकी चाय छूट जाएगी, है ना? एक-एक दिन को कमिटमेंट करें कि आज मैं नहीं पीऊँगा, है ना? एकदम से नहीं बोले कि अब बंद ही करना है, ऐसा नहीं, आज चाय नहीं पीना है बस। और उसके जगह आप थोड़ा-थोड़ा काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। उसी में मान लो अदरक डाला, सौंफ डाल दिया, है ना? और नाड़ी का स्वर कैसे बदलना है तो जैसे हम अ मान लो हमें दाहिनी नाड़ी स्वर को बदलना है तो हम